हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार गंगवार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी गुरुकुल पर। और आज मैं आपके 2 नंबर पक्के कराने वाला हूं कि विश्वास मानिए स्ट्रेटेजी के आज मैं जो आपसे जो चीज़ डिस्कस करूंगा आपके 1 से 2 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं ना। तो आइए जुड़ी जाइए मेरे साथ, चलते हैं एक बेहतरीन से कॉन्सेप्ट पर। तो चलिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि स्टैटिक जीके का आज मैं आपसे एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। और वो मैं डिस्कस करने वाला हूं बेटा रिवर के बारे में, है ना। नदी का एक डायग्राम है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आओ जरा इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। बेहतरीन चीज अपने लोग अच्छे से समझेंगे इसको। तो देखिए, सब हम लोग जानते हैं कि एक लोग कहते हैं कि भाई गंगा नदी गंगोत्री गोमुख हिमानी से निकली उत्तराखंड से और जाकर बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी में गिर गई। ये हम सब जानते हैं, ये अमूमन हमने यही सुन रखा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ गंगा ना कहीं से निकलती है और ना कहीं से गिरती है तो आपको कैसा लगेगा? तो आप कई सारे लोग सोचोगे क्या बात है कि मास्टर पागल पगला गया है क्या, कि बताइए गंगा ना कहीं से निकलती है और ना कहीं से गिरती है। बिल्कुल बेटा, ये रियल फैक्ट बात है। गंगा ना कहीं से निकलेगी ना कहीं से गिरेगी, है ना। आओ मैं समझाता हूँ। हाँ, वो बात ठीक है, व्यवहारिक भाषा में हम यही कहेंगे गंगा गौमुख गंगोत्री से निकलती है उत्तराखंड से और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पर हकीकत क्या है, आओ देखते हैं जरा। ठीक है, तो बेटा याद रखिएगा ये एक ग्लेशियर है और मैं इस ग्लेशियर के बारे में बात करूं तो बेटा याद रखना इसको बोलते हैं सतोपत। ठीक है, सतोपत ग्लेशियर है ये। और इसके एक तरफ से यहां से एक नदी इस तरीके की निकली और यहां से एक नदी निकली ये, और ये दोनों नदियां बेटा यहां पे मिल गई। ठीक है बच्चों, अब यहां पर याद रखना जो नदी यहां पे मिली है, बहुत ध्यान से देखिए जो नोट कर रहा हूं मैं, ये जो नदी है, ठीक है बेटा, समझिएगा ये नदी है धौली गंगा। हाँ, कौन सी है? धौली गंगा। और यहां से निकलती है बेटा अलकनंदा, अलकनंदा नदी। ठीक है, अलकनंदा, ये आप याद रखेंगे। और ये दोनों नदियां यहां पर मिली। इसके बाद यहां से याद रखिएगा, अब धौली गंगा तो समाप्त हो जाएगी लेकिन अलकनंदा नदी ही चलेगी। कौन सी चलेगी? अलकनंदा चलेगी। और यहां से बेटा अलकनंदा नदी आगे बढ़ेगी और यहां तक हम इसको बढ़ा देते हैं। ठीक, लेकिन बात करते हैं कि जहां पर ये धौली गंगा और अलकनंदा नदी मिली, ठीक है, ये धौली गंगा और अलकनंदा मिली, तो बेटा याद रखिएगा यहां पर जो बनेगा वो बनेगा विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। तो पहला क्वेश्चन तो पेपर में यही पूछा जाएगा कि विष्णु प्रयाग किन दो नदियों के मिलने से बना है। तो हमारा एक सिंपल सा आंसर रहेगा कि जो विष्णु प्रयाग बनता है वो अलकनंदा और धौली गंगा के संगम पर बना हुआ है। ठीक है, जो कि उत्तराखंड के अंतर्गत है। अब आगे जब अलकनंदा आगे बढ़ रही है बेटा, तो याद रखना ये सब अलकनंदा नदी है, ये आप अब याद रखेंगे यहां तक। ठीक, अब ये अलकनंदा आगे बढ़ी, ठीक, तो बेटा याद रखिएगा यहां से एक डॉट लगाओ, 2 डॉट लगा लो, ये 3 डॉट हो गए और ये 4 डॉट। ठीक, यानी कि 1 डॉट, 2, 3, 4, 5, यानी ये 5 डॉट आप याद रखेंगे। और बेटा इन्हीं को हम बोलते हैं पंचप्रयाग। क्या पढ़ते हैं? पंचप्रयाग। तो पंचप्रयाग आप कैसे याद कर सकते हो? तो अब मैं एक बड़ा सिंपल सा तरीका बता देता हूँ, कोई लिखने की जरूरत नहीं, एक नॉर्मली याद कर सकते हैं अपने लोग कि पंचप्रयाग क्या है। तो हम जानते हैं कि कृष्ण जी का जन्म हुआ वो नंद के घर हुआ। तो कृष्ण जी अवतार किसका थे? तो विष्णु का। तो विष्णु का अवतार थे कृष्ण जी, तो इसीलिए पहला प्रयाग कौन सा है? विष्णु प्रयाग। अच्छा, किसके घर जन्मे थे? तो बेटा जन्मे थे नंद के घर, तो दूसरा हो गया नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। और नंद जी ने क्या होता है, छोटे बच्चों के कान छिदाते हैं ना, तो कान छिदाए होंगे, तो तीसरा बन गया कौन सा? कर्ण प्रयाग। और बेटा याद रखना बच्चों कि जब कर्ण छिदाए गले में डाली क्या? रुद्रों की माला। रुद्र की माला डाल दी गले में, कान छिदा के, और फिर डाल दी गले में रुद्रों की माला। यानी कौन सा? चौथा कौन सा बना बेटा? रुद्रप्रयाग। जब कानों में कुंडल, गले में रुद्रों की माला, है ना, तो रूप लगा देवता की तरह, यानी पांचवा बेटा कौन सा हो गया? देवप्रयाग। देवप्रयाग। क्लियर? तो आओ जरा हम बात कर लेते हैं। ठीक है, यहां से थोड़ा सा
इसको एडजस्ट करते हैं और यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दिया इस तरीके से, ठीक है। आओ, तो अगर बात करते हैं सबसे पहले यहां से ये अलकनंदा नदी है, ओके। अब बात बढ़ते हैं यहां से, तो अब यहाँ पे ये 5 प्रयाग मैंने बता दिए कि विष्णु प्रयाग, विष्णु का जन्म हुआ, नंद के घर तो नंद प्रयाग, नंद छिंदाए कान तो कर्ण प्रयाग, गले में रुद्र माला रुद्र प्रयाग, ठीक है। और रूप लगा देवता की तरह देव प्रयाग, ये 5 हो गए। अब आते हैं नदियों की, इनके बारे में बात करें तो मैंने कहा कि बेटा धौली गंगा और अलकनंदा के मिलने से क्या बनी है, क्या बना प्रयाग, विष्णु प्रयाग बना हुआ है। और यहाँ पर बेटा याद रखिएगा क्या है, नंद प्रयाग है, तो यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है नंदाकिनी। क्या नाम है, नंदाकिनी। तो बेटा याद रखिएगा नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग पर किससे मिल गई, अलकनंदा से। ऐसे ही बेटा याद रखना कर्ण प्रयाग पर एक नदी मिलेगी जिसका नाम है पिंडार नदी। क्या नाम है, पिंडार नदी। क्या नाम बना, पिंडार नदी। तो पिंडार नदी से अलकनंदा जब मिलेगी तो बेटा क्या बनेगा, कर्णप्रयाग बनेगा। और याद रखिएगा नंद प्रयाग पर अलकनंदा नंदाकिनी से मिलेगी तो नंद प्रयाग बनेगा। और धौली गंगा जब अलकनंदा से मिलेगी तो बनेगा विष्णु प्रयाग। यानी कि हमने ये 3 प्रयाग आराम से देख लिए। आते हैं चौथे प्रयाग की बात करते हैं। तो दोस्तों याद रखना जो चौथे प्रयाग में यहाँ से एक नदी निकलेगी, चोराबरी ग्लेशियर से निकलती है और आकर यहाँ मिल जाती है, कहाँ, रुद्रप्रयाग में। और ये होती है बेटा मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी। तो ये नदी मंदाकिनी है। अभी मैं किसी ग्लेशियर नहीं बता रहा हूँ कौन सा क्या ग्लेशियर से निकलता है, ठीक। केवल आज एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि पंचप्रयाग क्या है और गंगा नदी कैसे क्या बनती है, ठीक है ना। तो वैसे ये चोराबरी ग्लेशियर से निकलती है। ऐसे ही बेटा यहाँ एक गंगोत्री है ना, यहाँ से एक नदी निकलती है गंगोत्री से और वो नदी है भागीरथी, भागीरथी, ठीक है। और भागीरथी यहाँ से निकलकर देवप्रयाग में कहाँ मिल जाती है आकर, बेटा याद रखना कहाँ मिलेगी आकर, तो वो मिल जाएगी देवप्रयाग पर, ठीक है। क्या मिल जाएगी, देवप्रयाग पर। तो देवप्रयाग पर ये नदी मिल गई, ओके। तो कहते हैं गंगा, कहां से गंगा बनी, तो आज के बाद आपका आंसर रहेगा देवप्रयाग से। देवप्रयाग में जब 2 नदियां मिली बेटा, कौन कौन सी 2 नदियां मिली हैं, तो भागीरथी और अलकनंदा मिलने से गंगा नदी का निर्माण हुआ है। और मंदाकिनी के अलकनंदा से मिलने से रुद्रप्रयाग का निर्माण हुआ है। तो ये 5 प्रयाग हो गए और ये हो गई इसकी नदियां। अब जरा ध्यान से समझिएगा। अब मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूं और पेन चेंज करके अपन लोग क्या रख लेते हैं, तो व्हाइट ही पेन रख लेते हैं। तो यहाँ से एक नदी निकली है अब, और ये नदी आगे बढ़ी। और इस तरीके से बेटा जब नदी ये आगे बढ़ रही है तो जरा समझिएगा, यहीं से इस नदी का नाम पड़ गया गंगा। यानी कि क्वेश्चन अगर पेपर में पूछे गंगा नदी, गंगा कहाँ से बनती है, तो देवप्रयाग से बनती है। और गंगा नदी बेटा याद रखना किन 2 नदियों के मिलने से बनती है, तो याद रखना भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से क्या बनती है, गंगा नदी, ओके। आई होप इतनी चीज आपके समझ में आ गई होगी। आइए कुछ और फैक्टों की बात करते हैं आगे चल के। देखो बेटा अगर बात करें कि यहाँ से ये सारी घटना कहाँ घट रही है, यूके में घट रही है, उत्तराखंड में घट रही है, ठीक है। और अगर मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है हरिद्वार, हरिद्वार। तो बेटा याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है पेपर में कि गंगा नदी मैदानी भागों में कहाँ से प्रवेश करती है। यानी कि अभी तक तो पहाड़ों में आ रही थी, लेकिन मैदानी भाग में कहाँ से आती है, तो आप याद रखेंगे हरिद्वार के बाद मैदानी भागों में क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाता है इसका विचरण। और जैसे ही मैदानी भागों में गुजरती है बेटा, तो याद रखिएगा एक जगह पड़ती है बिजनौर, बिजनौर। और बिजनौर से ये नदी बेटा कहां प्रवेश कर जाती है, यूपी राज्य में। कहां प्रवेश कर गई, यूपी, यूपी के साथ इधर पहुंची, ठीक है। और यूपी से इसने प्रवेश किया कहां, बिहार। कहां गई बेटा, बिहार। बिहार से कहां, झारखंड, झारखंड। और झारखंड के बाद बेटा कहां पहुंची, तो ये पहुंची वेस्ट बंगाल। क्या पहुंची, वेस्ट बंगाल। बड़े इत्मीनान से सुनिए। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गंगा नदी कितने राज्यों से बहती है, तो उत्तराखंड 1, यूपी 2, ठीक है, बिहार 3, झारखंड 4 और वेस्ट बंगाल 5। यानी टोटल कितने कितने राज्य हो गए भारत के, तो बेटा 5 राज्य हो गए, ठीक है। अब आगे क्या होता है, आओ उसके बारे में भी
थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा सा इसको और एडजस्ट करते हैं अपने लोग, और ये कर दिया इसको थोड़ा सा एडजस्ट यहाँ पर, ठीक है। आ जाओ। तो अगर बेटा इसकी बात करें, यहां से जरा समझिएगा, यहां से ये गंगा नदी दो भागों में बट गई, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक। ऊपर की तरफ ये नदी जो गई है दोस्तों, याद रखना, ठीक है। ऊपर की तरफ जो नदी गई है इसका नाम रखा गया पद्मा, ठीक है। इसका नाम क्या रखा गया? पद्मा नदी, ओके। और जो नीचे की तरफ आई है बेटा, जिसके किनारे कोलकाता बसा हुआ, क्या बसा हुआ है? कोलकाता बसा हुआ है, यह है हुगली नदी, हुगली नदी, ठीक। तो याद रखिएगा सबसे पहली चीज, तो ये पद्मा आगे बढ़ी और यहां से हुगली आगे बढ़ी, ठीक। तो बेटा याद रखिएगा, झारखंड के पास में अगर मैं बात करता हूं तो एक जगह पड़ती है छोटा नागपुर, ठीक है। ये छोटा नागपुर का पठार मान मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये छोटा नागपुर का पठार है, प्लेटू है, और छोटा नागपुर के पठार से बेटा एक नदी निकली और आकर इस हुगली में मिल गई, ठीक। तो याद रखना इसी का नाम है दामोदर नदी, दामोदर नदी। अब देखिए दामोदर नदी क्या है, तो सबसे पहली चीज तो यहां से एक क्वेश्चन ये स्टैटिक में पूछेगा कि भारत का रूर प्रदेश क्या है। तो बेटा याद रखिएगा, भारत का जो रूर प्रदेश है वो कहलाता है छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर पठार है ये, और ये कहलाता है भारत का रूर प्रदेश। यानी क्यों? क्योंकि इससे सबसे ज्यादा खनिज लवणों का उत्पादन होता है भारत में, सबसे ज्यादा खनिज निकाले जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं भारत का रूर प्रदेश, ठीक है। ओके, क्लियर। तो यहां से एक नदी निकली दामोदर नदी, और दामोदर नदी ही बेटा क्या कहलाती है? वेस्ट बंगाल का शोक कहलाती है। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है हमारी स्ट्रेटेजी के में कि वेस्ट बंगाल का शोक कौन कहलाती है? तो वो दामोदर नदी कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो फ्लड, जो बाढ़ आती है पश्चिम बंगाल में, वो किससे आती है? वो दामोदर नदी से आती है। क्लियर है? ओके। और बेटा याद रखिएगा, दामोदर नदी को ही जैविक नदी भी बोलते हैं। अच्छा, एक स्वर्ण रेखा नदी भी, उसको भी जैविक नदी बोलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कौन है? दामोदर नदी, जैविक नदी। ओके, क्लियर। क्यों? क्योंकि इनके किनारे फैक्ट्रियां स्थित हैं, तो जितना भी ज्यादा जो वेस्ट मटेरियल है वो नदियों में डाल दिया जाता है, तो ये नदियां प्रदूषित भी बहुत है। ओके, आओ अब आगे क्या हुआ। तो बेटा यहां से हम एक चीज कर देख लेते हैं कि यहां पर हमने मान लीजिए ये बना दिया, और ये बना दिया हमने बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी। तो होगा क्या दोस्तों, याद रखिएगा, ये जो हुगली है, ये जो हुगली है, ये दामोदर के साथ में मिलकर कहाँ गिर जाएगी? इस बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। क्लियर है? यानी एक शाखा कंप्लीट हो गई, ठीक, गंगा नदी से। अब ये जो पद्मा है, अब पद्मा कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी? तो इसके लिए आओ थोड़ा सा और जानते हैं। और यहां से मैं एक नदी बनाता हूं, और यहां पर एक जगह है, ये एक ग्लेशियर मान लेता हूं मैं, ठीक है, जिसका नाम है बेटा याद रखना चेमा युंगडुंग, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, ठीक है। और ये कहाँ है? ये तिब्बत में है, ठीक। कहाँ? तो चाइना यानी कि चीन, ये तिब्बत है। और चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, इस चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है इस तरीके से, और यहां से यू टर्न लिया और आ गई, ठीक। यहीं तक बात करते हैं अभी। तो आओ जरा दोस्तों इनका नाम, कुछ नामकरण कर लेते हैं। तो यहां से ये नदी निकलती है यारलो जांगबो के नाम से, यारलो जांगबो। तो क्वेश्चन आता है कि चीन में इसको किसके नाम से जानते हैं? तो यारलो जांगबो के नाम से। तिब्बत में किसके नाम से जानते हैं? तो बेटा सांगपो के नाम से। इसके इसके नाम से, सांगपो के नाम से, सांगपो के नाम से। और यहां पे याद रखिएगा, जो हिमालय है, और हिमालय की जो बेटा पूर्वी चोटी है, उसका नाम है नामचा बरवा। क्या नाम है? नामचा बरवा।
इस चोटी से ये नदी क्या लेती है, यू टर्न ले लेती है। और ये देखो बहुत सारे फैक्ट हैं ये सब कि किस कहाँ से यू टर्न लेती है बेटा, तो ये याद रखिए कहाँ से लेती है, नामचा वरवा। तो ये चोटी जो है वो है नामचा वरवा, और इससे क्या लेती है, यू टर्न लेती है। और यहां पर एक बेटा पास पड़ता है, एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है यांग यांग याप, यांग याप दर्रा, यांग याप, यांग याप दर्रा है ये, यानी यांग याप पास है। और इस पास से ये भारत में क्या कर जाती है, प्रवेश। और भारत में जहां से प्रवेश करती है तो वहीं पे इसको हम नाम देते हैं, कहाँ, कौन सा राज्य है, तो बेटा याद रखिएगा ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो क्वेश्चन एक पूछा जाएगा कि भाई ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो शांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से चाइना में जाना जाता है, तो यार्लो जांगबो के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ से यू टर्न लेकर भारत में घुसती है, तो बेटा याद रखना कहाँ से, नामचा वरवा से। और किस दर्रे से एंटर करती है, तो ये करती है यांग याप दर्रे से। किससे करती है, यांग याप दर्रे से। क्लियर है, डन। तो याद रखना। और अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को जो नाम देते हैं बेटा, वो देते हैं दिहांग या शियांग नदी। तो कोई पूछे दिहांग या शियांग नदी ब्रह्मपुत्र को कहां बोलते हैं, तो वो हम बोलते हैं कहां, अरुणाचल प्रदेश में। शांगबो कहां बोलते हैं, तिब्बत में। यालो जांगबो कहां बोलते हैं, चाइना में। अब देखो दोस्त है क्या, आगे क्या हुआ कि जब ये अरुणाचल प्रदेश से आगे चली और असम वाले क्षेत्र में गई, तो इसने एक बीन के आकार का मार्ग बनाया। ठीक, और बेटा याद रखना यहां से जो बता रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां पर अरुणाचल प्रदेश की एक जगह पड़ती है जिसको हम पढ़ते हैं सदिया, और यहां पर एक जगह असम की पड़ती है, ठीक है, जिसका नाम है धुबरी। क्या नाम है, धुबरी। तो सदिया से लेकर धुबरी तक ये एक बीन आकार का मार्ग बनाती है, एक घाटी में बहती है। इस घाटी को बेटा बोलते हैं रैंप घाटी, यानी रैंप वैली। तो कोई पूछता है कि रैंप वैली से कौन सी नदी गुजरती है, तो कौन सी गुजरती है, ब्रह्मपुत्र रिवर गुजरती है। और ये वाला जो क्षेत्र है ये किस में आता है, असम में आता है। और असम में इस, याद रखना, असम में इस नदी का नाम जो कहलाता है वो कहलाता है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी। क्लियर है बेटा, असम में इसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी। और यही असम में ही ये ब्रह्मपुत्र नदी बीच बीच में ये ऐसे मिट्टी के टुकड़े छोड़ती है जिसको बोलते हैं नदी द्वीप। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं नदी द्वीप। तो ये है, ये नदी द्वीप है। और यही नदी द्वीप कहलाता है मांजुली, मांजुली नदी द्वीप। कोई कहे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, वो मांजुली द्वीप है। ठीक है, किस पे है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहाँ है बेटा, तो याद रखना असम में है। कहाँ पे है, असम में है। देखिए कितने सारे, मैंने कहा ना 2 नंबर में आपके पक्के करके जाऊंगा आज, टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए, बस जुड़े रहिए मेरे साथ, है ना। तो ये स्टैटिक जीके में मैंने ये कंपाइल किया जिसमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर में मिलेंगे जरूर आपको। ठीक है, आगे की और देखो, बात अभी खत्म नहीं, बात अभी बहुत आगे है। तो यहां से ये मैंने आपको बता दिया। तो देखो कई सारे नाम हो गए, यार्लो जांगबो हो गया, शांगपो हो गया, दियांग शियांग हो गया, और ब्रह्मपुत्र हो गया। अब ये धुबरी वाले इलाके से बेटा याद रखना, धुबरी वाले इलाके से यह नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में। कहाँ प्रवेश करेगी, तो जो ये एरिया है ये है बांग्लादेश का। और बांग्लादेश में बेटा इसको नाम देते हैं जमुना नदी, जमुना नदी। तो देखो कहाँ क्या नाम हो गया, जमुना नदी नाम हो गया। क्लियर है, नेक्स्ट आगे और बढ़ता हूं मैं। तो जैसे ही आगे बात करी यहां से बढ़ाई, तो ये जो पद्मा नदी है बेटा आकर इस जमुना में मिल गई, ये मिल गई। अब यहां से जमुना तो समाप्त हो गई, बढ़ेगी आगे कौन, पद्मा। तो देखो पद्मा मैंने आगे बढ़ाई, लेकिन है क्या दोस्तों, यहां से एक चीज याद रखिएगा,
ये मणिपुर का इलाका है, मणिपुर, और यहीं से एक नदी निकली, ठीक है, और आकर ऐसे आई। तो याद रखना यही नदी दो शाखा बटेगी, एक बराकर नदी बनेगी और एक मेघना नदी बनेगी, ठीक है। तो अभी मैं मेघना के बारे में बताता हूँ, आगे कभी उसकी और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा एक नदी निकली और ये नदी आई बेटा, इसका नाम है मेघना नदी, मेघना, मेघना नदी, ठीक। अब ये मेघना नदी में हुआ क्या, जरा समझिएगा। यानी ये गंगा नदी इस मेघना में आके मिल गई, मिल गई, और ये मेघना नदी इसको लेकर कहाँ गिर गई, बंगाल की खाड़ी में। क्लियर है। तो जरा मुझे अब बेटा बताओ, जो मैंने आपसे कहा था पहली बार कि गंगा ना कहीं से बनती है ना कहीं से निकलती है, डायग्राम के माध्यम से पता चला, है ना। देखो कहने के लिए तो हम कहते हैं कि गंगा गौमुख गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि गंगा बेटा कहाँ, देवप्रयाग से बनती है और दो नदियों के भागीरथी और अलकनंदा के संगम से बनती है, जो कि 5 राज्यों से बहते हुई मेघना के साथ मिलकर कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आई होप इतनी चीज समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर कहते हैं ना भागीरथी, जो ये भागीरथी नदी है बेटा, ये निकलती है गंगोत्री गौमुख हिमालय से, ये चोरावरी से निकलती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये एक डायग्राम समझ में आया होगा। कई सारे मैंने आपको क्या बताया, इसके फैक्ट बताए, है ना। तो ये सारे चीज आपको फैक्ट याद रखने हैं। देखो एक बार रिवीजन भी करा देता हूँ। एक तो क्वेश्चन आपका पंचप्रयाग से आएगा, दूसरा क्वेश्चन तो आपका बन जाएगा गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ से आती है, तो हरिद्वार से आती है। तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है, तो बिजनौर से करती है। भारत के कितने राज्यों से जाती है, तो 5। भारत का रूर प्रदेश कौन सा है ना, तो रूर प्रदेश, तो बेटा वो छोटा नागपुर का पठार कहलाता है। छोटा नागपुर के पठार से कौन सी नदी निकलती है, दामोदर नदी निकलती है, जो जैविक नदी भी कहलाती है। और क्या बनेगा, और पश्चिम बंगाल का शोक भी कहलाती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। क्या आती है, बाढ़ आती है। और पद्मा, याद रखिए जो गंगा नदी वेस्ट बंगाल में 2 शाखा में बढ़ती है, ऊपर वाली जो वेस्ट बंगाल जाती है उसको क्या बोलते हैं, पद्मा। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि वेस्ट बंगाल में पद्मा गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं, तो बेटा गंगा नदी को वेस्ट बंगाल में पद्मा नदी नाम के से जानते हैं। और जो कोलकाता चली जाती है उसको हुगली कहलाती है। दामोदर और हुगली मिलकर कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। इधर क्या है, ये जो पद्मा नदी है, ऊपर से जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है, जो चाइना में यार्लोजांगबो, ठीक है, तिब्बत में सांगपो, ठीक है, नामचा बरवा से यूटर्न लेकर यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करेगी। अरुणाचल प्रदेश में दियांग या श्यांग नदी कहलाएगी। असम में ब्रह्मपुत्रा कहलाएगी। और ब्रह्मपुत्रा के बाद असम से कहाँ करेगी, बांग्लादेश में प्रवेश। और बांग्लादेश में क्या कहलाएगी, जमुना नदी। और जमुना नदी किसमें मिल जाएगी, पद्मा में। पद्मा आगे बढ़ेगी, मणिपुर से निकलने वाली मेघना या बराकर नदी किससे मिलेगी आकर, पद्मा से। और पद्मा को लेकर कहाँ गिर जाएगी, बंगाल की खाड़ी में। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा आज के बाद, और आपके 2 नंबर मैं जानता हूँ पक्के हो गए होंगे ना। तो जुड़े रहिए एसएससी गुरुकुल के साथ, ऐसी फैक्ट के साथ, बेहतरीन जीके के साथ, बीके का जीके, स्टैटिक जीके, मैं आपके साथ जुड़ता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, है ना, सुबह खैर, फिर मिलेंगे, गुड नाइट, थैंक यू मेरे दोस्तों।